किसी व्यक्ति ने एक महाशक्तिशाली शक्ति पूजक का पता बताया। वे महाशय कदीरी ग्राम के समीप ब्राह्मणपल्ली नामक गांव में रहते थे। उनकी प्रशंसा करते हुए लोगों ने कहा, वे महाप्रतिभाशाली हैं। उनके आंख मूंदकर 4 मंत्रों के गुनगुनाते ही भद्रकाली एवं भैरव जैसी महान शक्तियां भी भाग खड़ी होती हैं। केवल 2 महीनों के लिए सत्या को मांत्रिक के पास भेज दीजिए, वो उन्हें ठीक कर देंगे। हितैषियों ने यह सलाह दी कि 3रे महीने में सत्या को पाठशाला में दाखिल किया जा सकेगा। ब्राह्मणपल्ली वहां से 40 मील के अंतर पर स्थित था। बैलगाड़ी में प्रवास करने के लिए बैल जोते गए, पर न मालूम क्यों बैलों ने आगे बढ़ने का नाम ही न लिया। किसी प्रकार बैल आगे बढ़े तो सत्या के साथ गए लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतिसार, आमशूल, ज्वर, बीच बीच में मार्ग की बाधा। किसी प्रकार वे ब्राह्मणपल्ली पहुंचे। शक्ति पूजक महोदय एक भीमकाय भयंकर मूर्ति थे। उसका व्यवहार, बोलना चालना सभी भयंकर था। आंखें मानो जलते हुए 2 अंगारे, मुख पर नाचता क्रोध और उनकी चिकित्सा केवल चित्कार उत्पन्न करने वाला एक आडंबर। सर्वप्रथम एक मुर्गी और एक बकरे की बलि देकर उनके रक्त से पृथ्वी पर एक चक्र खींच उसके बीच में सत्या को बैठाया। डराकर 2 घूंसे भी जमाए और मंत्रोच्चारण शुरू किया। सीखी हुई समस्त विद्या का प्रयोग करते हुए सत्या को इतना मारा कि उसके स्वयं के हाथ भी थक गए। फिर डंडे से मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक करने का भी प्रयत्न किया। माता पिता तथा भाई बहन आर्त विनती करने लगे, बस करो भाई, हमसे देखा नहीं जाता। ये कष्ट हम सहन नहीं कर सकते। हम आपके पैर पड़ते हैं। पर उस राक्षस का हृदय टस से मस न हुआ। वो कहने लगा, आपने इसे मेरे हाथ सौंप दिया है, अब वो मेरा है। जब तक ये ठीक नहीं होता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों का यहां उपस्थित रहना ही अनुचित है। आपका गांव चला जाना ही उचित होगा। अघोरी की ये गर्जना सुन सब अवाक रह गए। आगे चलकर तो उसने क्रूरता की सीमा ही लांघ डाली। सत्या का सिर मुंडाकर तीक्ष्ण चाकू से आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर उन पर नींबू का रस निचोड़ दिया। उसकी इन सब क्रियाओं को सत्या शांतिपूर्वक मंद मंद मुस्कुराते हुए सहन कर रहे थे। नींबू का रस निचोड़ने पर भी उनके चेहरे पर वही मुस्कान दिखाई दी। बाद में बाबा ने बताया कि उस समय उन्होंने यह संकल्प लिया था कि होने दो, जनता भी जान जाए कि कितनी दिव्यता है इस छोटे से बालक में। उन्हें आश्चर्यचकित होने दो। शक्ति पूजक का क्रोध 100 गुना हो उठा। सब शारीरिक यातनाओं से बालक को अलिप्त देख वो प्रतिदिन बालक के जख्मी सिर पर 108 घड़े पानी उड़ेलने लगा, परंतु बालक में प्रविष्ट भूत ने हार नहीं मानी। अंत में शक्ति पूजक ने अपने एक अति प्रभावशाली तीक्ष्ण आयुध रूपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। इसे कलिकम कहते हैं। 10-12 जड़ी बूटियों और जलन पैदा करने वाली वस्तुओं के मिश्रण से वो तैयार की जाती है। एक प्रकार का तेजाब सा है। आंखों में लगाते ही आग सी भभकने लगती है। महापाषाण की ये जड़ी बूटी कलिकम सत्या की आंखों में लगाई गई। सत्या का चेहरा सूज गया, कपाल पर लाली छा गई और वो अपरिचित से दिखाई देने लगे। मंत्रवादी के आनंद की सीमा न रही। अब क्या मैं जीत गया? यूं कहकर गर्व से छाती ठोंक कर नाचने लगा। आसपास खड़े लोग इस कष्टप्रद स्थिति को देखकर व्याकुल हो उठे, किंतु उसने किसी को भी सत्या के निकट नहीं जाने दिया। सत्या ने चुपके से इशारा कर बहन को बुलाया और कहा, मैं एक बहाना बनाकर बाहर आऊंगा, तुम भी उधर आना। तुमको एक औषधि बताता हूं, जिस प्रकार हो सके ला दो। औषधि लगाते ही
सत्या की आंखें ठीक हो गई। मंत्रवादी को जब इस बात का पता लगा तो वो शेर के समान गरजने लगा। वशीभूत प्रेत को तुम लोगों ने फिर मुक्त कर दिया। सत्या के माता पिता का अपनी क्रिया में बाधा डालना उसे असहनीय हो उठा। इधर माता पिता को एक ही चिंता सता रही थी कि इस नरक की यातना से सत्या को कैसे छुड़ाया जाए। न जाने कौन से अस्त्रों का प्रयोग करेगा और यातना देगा। अंत में शक्ति पूजक को पास बुलाकर उन्होंने कहा, स्वामी, आपका शक्ति सामर्थ्य अवर्णनीय है। आपके सभी तंत्र मंत्र फलदायी सिद्ध होते हैं, किंतु बालक अभी तक के उपायों से अति श्रांत हो चुका है। कुछ आहार दे पुष्ट करके हम उसे पुनः आपके पास लाएंगे। निर्धारित दक्षिणा से भी अधिक धन देकर तथा और भी कई अन्य वस्तुओं की उसे भेंट चढ़ाकर किसी प्रकार उससे छुटकारा पाकर वे वहां से निकले। गाड़ी बुक्कपट्टनम होकर पुट्टपर्ती पहुंची। तंत्र मंत्र चिकित्सा के सभी प्रयासों के बाद भी सत्या की अवस्था चिंताजनक थी। अब वे पहले के सत्या नहीं थे। उनकी दिनचर्या पूर्ण रूप से बदल गई थी। वे स्वयं श्लोक पठन करते और लोगों से लिख लेने का अनुरोध करते। पदों की रचना कर अपने मधुर कंठ से उन्हें गाते। कभी उनकी भुजाओं में 10 व्यक्तियों का बल पाया जाता तो कभी उनके हाथ पैर कमल की डंठल के समान कोमल दिखते। घर में या ग्राम में किसी ने अन्याय किया हो तो उसकी कटु आलोचना कर वो उन्हें सही रास्ता दिखाते। वेंकप्पा राजू हताश हो सिर पर हाथ धरे कई बार घर में ही बैठे रहते। इन्हीं दिनों में एक हितैषी पधारे और बोले, इतने निराश क्यों होते हो? हमारे यहां एक वृद्ध हैं। वे एक प्रकार की हरी जड़ी बूटी की औषधि जानते हैं, जिसका केवल 3 बार सेवन करने से कितना भी बड़ा भूत क्यों न हो भाग जाएगा। इसका भी प्रयोग कर देखने के उद्देश्य से वेंकप्पा राजू ने बैलगाड़ी तैयार की। सत्या को गाड़ी में सुलाया। नदी पार कर एक ग्राम के निकट बड़ी सड़क पर पहुंचे। तब सत्या ने आंखें खोलकर कहा, वापस चलिए, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कथन का अर्थ जान बैलों ने आगे बढ़ने से इनकार कर सत्याग्रह आरंभ किया। जब सब गाड़ी से उतरकर उनको मारने की चेष्टा करने लगे तब वे शांत चित्त हो बीच रास्ते में ही पृथ्वी पर बैठ गए। 3-4 घंटे का समय व्यतीत होने पर भी 10 लोगों के परिश्रम से भी वे बैल अपने स्थान से एक अंगुल भी न हटे। इस बालक का हठ ही विजयी हुआ। सब वापस गांव को ही चलो। वेंकप्पा राजू हताश हो बोले और गांव वापस लौट आए।